वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज सर्वेश, यू आर वाचिंग ह्यूमन नेक्स्ट। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है अपना वन शॉट लेक्चर, जिसके अंदर अपन कंप्लीट करेंगे नेटवर्किंग एंड इंटरनेट वाला पूरा होल चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा अपन इसको टाइम नहीं देंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें समझाई गई इसके अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट रिलैक्स, ठीक है। कॉफी मग ले लो, आपको अगर कुछ थम्स अप वगैरह लेते होंगे तो वो ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो और साइड में बस पीछे से रिलेट कर बैठ जाओ। अपन इस चैप्टर को पूरा होल कवर कर लेंगे। 20 से 30 मिनट का टाइम लगेगा और पूरा चैप्टर क्या कर लेंगे अपन इसको, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा चैप्टर अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर है आपका 5। CS1 के अंदर चैप्टर आता है। CS1 का लास्ट चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो आपका इसके पहले का चैप्टर है, जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड वाला चैप्टर है, विजुअल बेसिक का चैप्टर, वो हम इनिशियली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका जो कोड एडिटर सॉफ्टवेयर है, जो उसका जो आईडीई है, वो हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता। हमारा लैपटॉप Windows 11 का है और वो जो आपके सिलेबस के अंदर जो पढ़ाया गया है वो 6 वर्जन है उसका। ठीक है, तो 6 वर्जन जो है 11 के लिए इंस्टॉलेबल नहीं है। उसके लिए आपको ओल्डर पीसी चाहिए रहता है, जैसे Windows 7 हो गया, फिर उसके भी प्रीवियस वाले जो विंडोज एनटी वगैरह है उसके ऊपर वो चलता है। तो अपन उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आप क्या कीजिए, किसी और यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, विजुअल बेसिक्स के आपको वीडियो मिलते हैं क्या, किसी भी चैप्टर को आप रेफर कर सकते हैं, किसी भी वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर मटेरियल वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो मुझे पता ही है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपन उसका कुछ जुगाड़ करेंगे। नोट्स वगैरह तो आपको अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, पूरी सेकंड और थर्ड की चालू है, बैकग्राउंड में हमारी टीम काम कर रही है उसके ऊपर। तो उस चैप्टर के भी नोट्स आपको, विजुअल्स बेसिक की भी नोट्स आपको मिल जाएगी। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज तो नहीं आने वाली है आपको। आप थोड़ा सा नोट से पढ़ के समझ सकते हो कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि भाई अपने को पूरा इन डेप्थ वीडियो ही चाहिए इसके ऊपर, तो फिर देखना पड़ेगा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर तो नहीं हो सकता। मैं देखूंगा किसी और कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ट्राई करने का, या फिर उससे सिमिलर कुछ अगर मिलता हो तो उसको समझाने का। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अपना चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ठीक है, हैव अ कॉफी ऑफ मग, हैव अ कॉफी ऑफ टी एंड जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली, लिसन द थिंग्स केयरफुली। इसके बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड मिल जाएंगे। ठीक है, ये पीपीटी पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको थ्योरेटिकल नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स के नोट मिल जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस के नोट मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा। पूरा आपको सिलेबस आपका मिल जाएगा अपनी गूगल क्लासरूम के ऊपर। आपको वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आई नो वो लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है फॉर सम रीजंस। हमारा एक्टिवेशन अभी बाकी है। एक्टिवेशन होने के बाद जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे हम कि उस लिंक्स को हम ऑन कर सके। जिन लोगों के पास वो लिंक प्रॉपरली नहीं गया है, या फिर जो लोग उसमें ज्वाइन नहीं है, क्या कीजिए, आप टेलीग्राम पे हमें सर्च कीजिए ह्यूमनेक्स्ट करके। आप व्हाट्सएप पे भी हमें सर्च कर सकते हैं ह्यूमनेक्स्ट करके, या फिर आप क्या कीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर हमें सर्च कीजिए ह्यूमनेक्स्ट करके। हम कहीं पे भी अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप क्या कीजिए, गूगल क्लासरूम्स का आपको लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाइए। जिसके हेल्प से क्या होगा कि आपको पूरे स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स जो रहेंगे वो आपको वहां पर इजीली अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो चलिए बहरहाल चालू करते हैं अपने चैप्टर को, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? नेटवर्किंग मतलब क्या होता है कि एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ते जाना, नेटवर्क बनाना। ठीक है, नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि जैसे आप बोलते हो ना कि नेट है, जो अपन जाली बोलते हैं जिस चीज को, तो जाली जैसा ही नेटवर्क रहता है। एक चीज दूसरे चीज से कनेक्ट रहती है। ठीक है, जहां पे कनेक्ट रहती है उसको नोड बोला जाता है जनरली। समझो अगर एक वायर है जो एक जगह से उस जगह पे कनेक्ट है, यहाँ से वहां कनेक्ट है, तो जो बीच में आप कनेक्शन बोलोगे आप एक जगह पे, उसको नोड बोला जाएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन जनरल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। तो एक नोड रहता है जिससे क्या होता है, पूरे एक से दूसरा दूसरे जगह से कनेक्ट कनेक्ट होते जाते हैं। तो इंटरनेट भी उसी तरह से देखो, नेट नेट मतलब क्या होता है, एक जाली। और इंटरनेट इंटरनेट मतलब अंतरीय जाली, मतलब जो इंटरनेट जो आपको विजिबली नहीं दिखाई देती है, लेकिन हर एक सिस्टम को कनेक्ट करती है। अब इसका मीनिंग क्या होगा सर? मतलब मेरा कंप्यूटर, आपका मोबाइल, ठीक है, सब कनेक्टेड है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपका मोबाइल वायरलेसली यूट्यूब से कनेक्टेड है। यूट्यूब से मेरा लैपटॉप या फिर मेरा डिवाइस मोबाइल जो है वो वायरलेसली कनेक्टेड है। मतलब हम सभी जो है, हम सभी के कंप्यूटर्स जो है, हम वायरलेसली कनेक्टेड है। ठीक है, सभी हम एक से कनेक्टेड है। और हम कब एक मेक को एक्सेस कर सकते हैं? जब हम अपने कोई रेफरल, जैसे यूट्यूब को हम एक्सेस कैसे करते हैं? यूट्यूब का अपने पास एक यूनिक लिंक है, ठीक है, http.youtube.com। तो हम उस लिंक पे ऊपर जाते हैं और यूट्यूब से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है वहां पर, एक इंटरनेट क्या कर रहा है, अपने को कनेक्ट कर रहा है एक चीज से। तो बस समझाने का मतलब इतना ही है कि हम सभी जो कंप्यूटर्स देखते हैं, यूट्यूब के पास समझिए बड़ा सा कंप्यूटर है, उसके ऊपर हम कनेक्टेड है। ठीक है, तो सभी चीजें इंटरनली क्या है, कनेक्टेड है। इसका मीनिंग ये होता है।
अब चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो नेटवर्किंग होता क्या है सर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम है, कोलैबोरेटिव कंप्यूटर सिस्टम, ये तीन टाइप्स है नेटवर्क के, तीन टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, सर्वर क्लाइंट क्या होता है सर, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्या होता है, ये समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, लेट मी यूज मेजर, उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन्स क्या होते हैं सर। उसके बाद पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, मैन्स क्या होता है, वैन्स क्या होते हैं सर। तो लैन वैन पढ़ेंगे भाई। लैन वैन, मैन भी आपने सुना होगा, तो मैन को भी मैं आपको शॉर्टली डिस्क्राइब करूंगा, आपके सिलेबस के अंदर डिस्क्राइब नहीं है, फिर भी हम देखेंगे। उसके बाद नेटवर्क के एप्लीकेशंस क्या है सर, ईमेल क्या रहता है, वॉइस मेल क्या रहता है, एफटीपी क्या रहता है, डब्ल्यू आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, डब्ल्यू क्या होता है सर। ई कॉमर्स, ये बहुत ट्रेंडिंग चलता है वर्ड, ई कॉमर्स क्या है सर, तो वो भी समझेंगे। और बीबीएस ग्रुप क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला चलते हैं अपना नेटवर्किंग टर्म्स एंड कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेटवर्किंग जैसा मैंने आपको बताया, लेट मी रीड, और उसके बाद मैं आपको वापस से समझाऊंगा अपनी सरल भाषा में। नेटवर्किंग इज द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग रिसोर्स एंड सर्विसेज, मतलब एक रिसोर्स या फिर कोई भी सर्विस हम शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब क्या कर रहा है आपके साथ, एक उसकी सर्विस शेयर कर रहा है, वीडियो की उसकी सर्विस है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। तो मतलब क्या है, यूट्यूबर आपका जो मोबाइल है वो क्या है, नेटवर्किंग में कनेक्टेड है। अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स शेयरिंग रिसोर्सेज, इंटरकनेक्टिंग यूजुअली कम्युनिकेशन लिंक, मतलब एक कम्युनिकेशन लिंक रहेगा। जैसे यूट्यूब.com, आप क्या करोगे, आप यूट्यूब.com पे जाओगे, उस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू आपका मोबाइल और यूट्यूब का जो सर्वर है वो क्या कर रहे हैं, दोनों लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और शेयर्ड रिसोर्स कैन बी डाटा, ठीक है। अब शेयर रिसोर्स जनरली डाटा ही रहता है। जैसा अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब के जो वीडियो है ये क्या है, वीडियो डाटा फॉर्मेट है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यूट्यूब से ही आपका मोबाइल का कनेक्शन है। समझिए अगर मेरे पास एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो मेरा प्रिंटर से कनेक्ट है। आपके पास एक कैमरा है, जो मेरा कैमरा वायरलेसली अभी मेरा कनेक्टेड है मेरे इससे, कंप्यूटर से। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। समझो आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके बाजू में आपने जेरोक्स मशीन लगा दी, बाजू में प्रिंटर लगा दिया, एक कैमरा लगा दिया, एक माइक लगा दिया, तो आपने क्या किया, सभी चीजों को कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर के साथ। तो ये भी क्या हुआ, एक नेटवर्क ही हुआ, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि बस आप बोलो कि सर मेरा लैपटॉप यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट है, यही नेटवर्क हुआ, नहीं। अगर आप लोकली भी कुछ बनाओ, अगर आप आपके कंप्यूटर से कुछ चीजें अटैच करो, अगर आपने क्या किया, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपने मोबाइल के साथ क्या किया, ईयरफोन को प्लग इन कर दिया भाई, ईयरफोन का प्लग लगा दिया, अपनी ईयरफोन में गाने सुन रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे भी नेटवर्क बना। कैसे नेटवर्क बना, ईयरफोन का और आपके मोबाइल का नेटवर्क बन गया भाई। तो इस तरह से नेटवर्किंग रहता है। तो जो आपके रहते हैं, प्रिंटर हो गया, मॉडेम हो गया, मॉडेम मतलब वाईफाई वगैरह राउटर जो बोलते हैं उसको बोला जाता है। तो ये सभी सिस्टम, ईमेल सिस्टम हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, सभी कंपनीज के डाटा सर्वर, सभी आप लोकली कनेक्ट करो, वायरलेसली कनेक्ट करो, वायर कनेक्ट करो, ठीक है, कोई भी सिस्टम में आप वायर भी कनेक्ट करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी ईयरफोन का, आप ईयरफोन लगा रहे हो, सुन रहे हो गाना, तो ये वायर कनेक्शन हो गया। आप क्या करो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हो, तो वायरलेस कनेक्शन हो गया। अगर मैं ईयरफोन के एग्जांपल आपको दूं, तो आपके पास दो टाइप के ईयरफोन्स रहते हैं, एक तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स रहते हैं, एक वायर्ड ईयरफोन्स रहते हैं। तो वायर से अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये वायर्ड नेटवर्क हो गया। और अगर वायरलेसली मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट करूं, मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट करूं मेरे हेडसेट्स को, तो ये वायरलेस कनेक्शन हो गया। तो इस तरह की नेटवर्किंग के अंदर कंसेप्ट आते हैं। तो नेटवर्किंग कुछ नहीं है, आप लोकली बिल्ड करो, ग्लोबली बिल्ड करो, कुछ भी बिल्ड करो, बस आप क्या कर रहे हो, एक चीज से दूसरे चीज को क्या कर रहे हो, कनेक्ट करते जा रहे हो। एक चीज आपके पास, जैसे अभी मेरे पास एक कीबोर्ड है, ये मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड है, ठीक है। इस कीबोर्ड को मैंने कनेक्ट कर दिया मेरे कंप्यूटर के साथ, तो ये क्या कर दिया, मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, मैंने कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से रहता है आपका नेटवर्किंग। और आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, तो और थ्योरेटिकल एग्जैक्ट आंसर्स के लिए और डेफिनेशंस के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर ही सकते हो। आज के चैप्टर के अंदर जनरली कंसेप्ट्स को देखेंगे कि कंसेप्ट होते क्या है जनरली, ठीक है। नोट्स वगैरह जो रहता है या फिर मटेरियल जो रहता है वो तो आपके पास अवेलेबल रहता है, आप पढ़ के रट रट के आप पेपर में लिख के आ ही सकते हो। बस कंसेप्ट क्या है उसके पीछे का, वो आपको पता रहना चाहिए। तो नेटवर्क मतलब क्या होता है सर, किसी भी दोनों चीजों को, दो से ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर देना, मतलब एक नेटवर्क क्रिएट करना सर। और नेटवर्क क्या होता है, दो टाइप के रह सकते हैं, वायर भी रहता है, वायरलेस भी रहता है, ठीक है। ये एकदम रॉ डाटा हो गया जो मैंने आपके लिए शेयर कर दिया। अब देखो, देयर आर थ्री मॉडल्स ऑफ नेटवर्क, तीन मॉडल्स है नेटवर्क के। कौन कौन से, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। अब सेंट्रलाइज में क्या होता है सर, लेट मी गो फॉर सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। सेंट्रलाइज में देखो, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो देखो सेंट्रल एक बीच में क्या है, एक प्रोसेसर, बड़ा सा एक प्रोसेसर लगाया हमने, बड़ा सा प्रोसेसर यूनिट लगाया, और आजू बाजू में कंप्यूटर्स लगा दिए। अभी जो बाकी के जो कंप्यूटर्स है, इसको डम टर्मिनल बोला जाता है। डम टर्मिनल मतलब इनका खुद के पास सीपीयू नहीं है, इनका खुद का प्रोसेसिंग पावर नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो ये खुद खुद के एक्शंस नहीं ले सकते। तो ये सभी जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स है आपके, बड़े बीच में जो बड़ा सा सीपीयू से कनेक्ट है, मतलब एक मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर रहेगा जो बाकी कंप्यूटर्स को
ये करेगा, एक मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर रहेगा जो बाकी स्क्रीन को आप बोल सकते हैं या फिर बाकी छोटे मोटे डिवाइस को कंट्रोल करेगा। अगर मैं अपने सिस्टम में लूँ तो समझो मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसको मैंने लैपटॉप, समझो मेरे पास एक लैपटॉप है जिसको मैंने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, माउस कनेक्ट किया है, माइक कनेक्ट किया है, ये लाइटिंग सेटअप कनेक्ट किया है, तो सभी मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर को अटैच कर दिया। आप मुझे बताओ, माउस के अंदर कुछ प्रोसेसर है? नहीं। आपके कीबोर्ड के अंदर प्रोसेसर रहता है? नहीं। लाइट के अंदर प्रोसेसर है? नहीं सर। माइक के अंदर प्रोसेसर रहता है? नहीं सर। तो सभी प्रोसेसर जो है वो मेन कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन हमने सभी चीजें उसको अटैच कर दी है, ठीक है, और बीच में कंप्यूटर को रखा है, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। आपने कंप्यूटर को बीच में रखा और बाकी डिवाइसेस जो है उसको आजू बाजू में लगा दिए। तो ये जो बाकी जो चीजें आपने लगाई है विदाउट प्रोसेसर वाली चीजें, ये हो जाएंगे आपके डम टर्मिनल्स, और जो मेन रहेगा आपका वो रहेगा इंटेलिजेंट टर्मिनल। टर्मिनल बताए ना, इंटेलिजेंट, नाम से पता चल रहा है इंटेलिजेंट टर्मिनल, मतलब जो इंटेलेक्चुअल है, जो कुछ सोच सकता है, जो परफॉर्म कर सकता है, वो इंटेलेक्चुअल हो गया। और जो बाकी कनेक्ट किए मैंने वो अपने डम टर्मिनल हो गए। वो सभी डाटा क्या कर रहे हैं, सीपीयू को भेज रहे हैं, अपने कंप्यूटर को भेज रहे हैं, और कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। मोटा माटी अगर बात समझ के लिए तो सेंट्रलाइज कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर एक मेन कंप्यूटर हो, उसके बाजू में उसके छोटे छोटे डिवाइसेस कनेक्ट हो, और वो सभी डिवाइसेस उसके ऊपर डाटा सेंड करेंगे और वो डाटा प्रोसेस करेगा। चलिए, अब चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या रहता है, समझो आपके पास दो कंप्यूटर है बड़े बड़े, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक मेरे पास बड़ा कंप्यूटर है, इतना बड़ा कंप्यूटर है मेरे पास, जिसकी आप बोल सकते हो ना 16 GB रैम है, 256 GB का स्टोरेज है, बहुत बड़ा कंप्यूटर। और एक मैंने छोटा कंप्यूटर कनेक्ट किया जिसकी भाई 4 GB की रैम है और 32 GB का स्टोरेज है। तो दो कंप्यूटर मेरे पास, और मेरे पास 10 टास्क है। समझ रहे हो आप, 10 टास्क है मेरे पास, 10 टास्क आया हूं। तो मैंने क्या कर दिया, जो बड़ा टर्मिनल है मेरे पास उसको मैंने 8 टास्क भेज दिए, और जो छोटा सा कंप्यूटर है मेरा जो कनेक्ट है उससे, उसको मैंने 2 टास्क भेज दिए। तो मैंने क्या कर दिया, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, काम को बांट दिया मैंने दो चीजों के अंदर। तो मैंने आधी चीजें इधर डाल दी, आधे से ज्यादा चीजें जो बड़ा टर्मिनल था इधर डाली, और छोटे टर्मिनल के पास कम डाली। अगर मेरे पास दोनों सेम कंप्यूटर होते तो सर, दोनों सेम पावर के होते तो मैं क्या करता, 50% इधर डाल देता, 50% इधर डाल देता, काम दोनों सेम करते। तो यही पे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मतलब एक टास्क है अपने पास, बंच ऑफ टास्क है, उसको क्या कर रहे हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंप्यूटर्स के बीच में, और वो कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, उनको डाटा भेज रहे हैं। यहीं पर देखिए डायग्राम अब दिखाई दे, सर्वर है उसके पास, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, एक और नेटवर्क कनेक्ट किया, दूसरा सर्वर और दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्ट है। सर्वर का मीनिंग क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, एक लोकल एक सर्वर क्रिएट करना है। सर्वर मतलब क्या रहता है कि एक ऐसी जगह जहां पर डाटा अवेलेबल है और वहां से आप डाटा फेच कर रहे हो, आप डाटा निकाल रहे हो वहां से, तो ये सर्वर हो गया। सर्वर कोई भी रह सकता है, जैसे आपके कंप्यूटर, अगर मेरे मेरे केस में मेरा कंप्यूटर है, इसके ऊपर मेरे समझो बहुत सारे फोटोज अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया, इसको कंप्यूटर को मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि मेरे मोबाइल के अंदर भी मैं फोटो कंप्यूटर से ले सकूं। तो इस केस के अंदर मेरा कंप्यूटर सर्वर हो गया भाई, बराबर बात है, क्योंकि कंप्यूटर से क्या कर रहा हूं, मैं डाटा को ले रहा हूं। तो जिस भी चीज से आप डाटा लेते हो वो सर्वर हो जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत बड़े आपके पास दो सिस्टम, अभी तो मैंने एग्जांपल के दो ही लिए, इससे आप बहुत ले सकते हो। मेरे पास 100 कंप्यूटर्स है और मेरे पास 100 टास्क है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक कंप्यूटर को एक टास्क असाइन कर दूंगा, और वो क्या करते हैं, अपना काम करते रहेंगे। तो ये देने का काम किसका करेगा, सर्वर का। सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक काम करेगा कि आपके पास अगर 10 टास्क है और 10 कंप्यूटर है, तो सभी को पास एक एक काम दे देगा, टास्क दे देगा, जिसको टास्क बोला जाता है काम को, और वो टास्क परफॉर्म करते रहेंगे। तो ये रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं हम टास्क को। अब है तीसरा टाइप है नेटवर्किंग का, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। अब कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग क्या होता है सर, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग में अपन क्या करते हैं, अपने पास एक ही टास्क है, ठीक है, अपने पास एक ही टास्क है, और उस टास्क को ही अपन डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को कोलैबोरेशन में उसका काम करते हैं। समझो मेरे पास अभी 4 कंप्यूटर है, अब 4 कंप्यूटर है मेरे पास सर, और मेरे पास टास्क एक ही है, और टास्क जो छोटा नहीं, बहुत बड़ा का टास्क है, मतलब एक कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके लिए 4 कंप्यूटर लगेंगे ही लगेंगे। तो जो बड़ा टास्क है वो मैं क्या करूंगा, सभी कंप्यूटर्स को सेंड करूंगा, और वे कोलैबोरेटिवली काम करेंगे। अगर यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, देखो साइड बी है, साइड सी है, यहाँ पर देखिए 3 4 कंप्यूटर्स एक के साथ कनेक्टेड है, पूरे कनेक्टेड है प्रॉपरली। और यहाँ पर क्या है, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने दे दिया डाटा। अब मैंने जो डाटा दिया है वो देखो, तीनों चारों क्या कर रहे हैं, मिलके उसको सॉल्व कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, मिलके उसको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, ए भी अपना ताकत लगा रहा है, बी भी अपना ताकत लगा रहा है, सी भी देखो, मॉडल ए भी लगा रहा है, मॉडल बी भी लगा रहा है, मॉडल सी भी लगा रहा है। सभी लोग कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा करके तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब अगर एक टास्क को मल्टीपल डिवाइस सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, कोलैबोरेटिव। क्यों कोलैबोरेटिव, क्योंकि जो कंप्यूटर से आपके कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना वो लोग, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से वो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, और सभी कंप्यूटर्स अपना कोलैबोरेशन दे रहे हैं। तो नेटवर्किंग सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है, नेटवर्किंग हमने देखा कि किसी भी चीज को जोड़ देना, वायरलेसली जोड़ो, वायर्ड जोड़ो, किसी भी चीज को जोड़ देना, ठीक है, उसको बोला जाता है नेटवर्किंग। उसके अपने 3 टाइप पढ़े, 3 टाइप में कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहला सेंट्रलाइज, की भाई एक मेन टर्मिनल रहेगा, उसको साइड में बाकी सब रहेंगे, सभी जन उसको डाटा सेंड करेंगे मेन टर्मिनल को, और वही डाटा प्रोसेस करेगा। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, सेकंड टाइप नेटवर्किंग का। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हमने क्या देखा कि भाई अपने पास कंप्यूटर है बहुत सारे, अपन क्या करते हैं, सभी टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, ये तू ले, ये तू ले, ये तू ले, अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम। और तीसरा अपने का कोलैबोरेटिव, क्योंकि अपने पास 3 4 कंप्यूटर तो है, लेकिन वो सब मिलकर एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपना कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग हो जाएगा।
ठीक है। तो ये रहेगा आपका कोलैबोरेटिव सिस्टम। तो चलो नेटवर्किंग हो गया, उसके तीनों टाइप भी हो गए। अब चलते हैं आगे। अब नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं सर। अब नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? तो देखो नेटवर्किंग जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजों को जोड़ देना, दो या फिर दो से ज्यादा चीजों को जोड़ देना, बहुत सारी चीजों को जोड़ देना नेटवर्किंग कहलाता है। तो देखो नेटवर्किंग अगर हम बेसिक के देखें, अगर मैं एकदम स्मॉल लेवल पे जाके देखूं, तो दो सिस्टम रह सकते हैं, कम से कम दो सिस्टम होने चाहिए। अगर मैं एक को लूं तो वो नेटवर्क नहीं बनाएगा। हाँ, अगर मैं दो को ले रहा हूं, दो को कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन जहां पे बिल्ड आउट हो रहा है वहां पे नेटवर्किंग हो रहा है। तो कनेक्शन कहां पे बिल्ड आउट हो रहा है? कनेक्शन अपना बिल्ड आउट हो रहा है यहाँ पर कम से कम दो डिवाइस के अंदर। कम से कम दो डिवाइस तो होने ही चाहिए कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। ठीक है। अब दो कनेक्शन डिवाइस में कर रहा हूं तो देखो सर्वर क्लाइंट। अब सर्वर क्लाइंट क्या होता है? एक मेन रहता है सर्वर और एक रहता है क्लाइंट। अब रहता कैसा है जनरली? एक रहता है मेन सर्वर, उससे क्या रहता है, चार पांच क्लाइंट अटैच रहते हैं। तो सभी क्लाइंट मतलब जो सभी कंप्यूटर है वो सर्वर को डाटा, मैंने आपको क्या बताया था कि सर्वर क्या करता है, डाटा को सेंड करता है, डाटा को भेजता है सर्वर। और क्लाइंट्स क्या करते हैं, डाटा को लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि सर्वर है आपका, मेन एक सर्वर है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा जमा है। मैंने उसको पांच कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। अब ये सभी कंप्यूटर्स क्या हो गए, मेरे क्लाइंट्स हो गए। ये सभी कंप्यूटर मेरे क्लाइंट हो गए। अब ये क्या करेंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई मेरे को ये डाटा चाहिए। और सर्वर क्या करेगा, वो डाटा फुलफिल करेगा कि ये लो तुमको ये चाहिए, ये डाटा ले। फिर दूसरा कंप्यूटर बोलेगा मुझे ये वाला डाटा चाहिए, तो ठीक है, सर्वर बोलेगा ठीक है तुमको ये डाटा चाहिए, ये वाला डाटा ले लो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, आपके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स अवेलेबल है और एक सर्वर अवेलेबल है, और सर्वर को क्लाइंट्स डिमांड कर रहे हैं और सर्वर उसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाइंट सर्वर कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, ये है क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क। तो नेटवर्किंग के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो ही है। सबसे पहला समझ लिया आपने क्लाइंट सर्वर, कि एक सर्वर है, मल्टीपल क्लाइंट्स है, और क्या कर रहे हैं, सभी लोग उसको अपना डाटा मांग रहे हैं सर्वर को, सर्वर डाटा सेंड कर रहा है, सर्वर सबको डाटा दे रहा है, क्लाइंट्स मांग रहे हैं, सर्वर दे रहा है। तो ये हो गया आपका सर्वर क्लाइंट कनेक्शन। अब एक होता है पीयर टू पीयर कनेक्शन। अब पीयर टू पीयर कनेक्शन मतलब क्या रहता है? पीयर टू पीयर मतलब यहाँ पे कोई सर्वर क्लाइंट जैसा सिस्टम नहीं रहता है। यहाँ पे सभी कंप्यूटर जो इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पावर का रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, समझो आपके पास दो कंप्यूटर है, पीयर टू पीयर के लिए दो का एग्जांपल लेते हैं। ये इसको डाटा भेजेगा, ये इसको डाटा भेजेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंप्यूटेशन पावर जो रहेगी सेम रहेगी और दोनों पीयर टू पीयर कनेक्ट रहे। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, सर्वर क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। अ सर्वर क्लाइंट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ यूजर ओरिएंटेड पीसी, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप्स है, कॉल्ड क्लाइंट्स। तो पीसीस के ग्रुप्स रहेंगे, उनको क्लाइंट्स बोला जाएगा। दैट इश्यूज अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, वो क्या करेंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे। और जो सर्वर फंक्शंस ऑन द नेटवर्क, सर्वर क्या करेगा, उसको फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो रिक्वेस्ट उसको हैंडल करके हाई परफॉर्मेंस टास्क जो सीपीयू उसको अलॉट, मतलब वो प्रोसेस जो अपने कंप्यूटर है उसको अलोकेट कर देगा, वो क्या करेंगे, उनका काम परफॉर्म कर लेंगे। तो ये रहेगा आपका सर्वर। अब पीयर टू पीयर देखते हैं। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीसीज टू ऑपरेट एज इक्वल। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी पीसीज जो रहेंगे दो रहेंगे, मैंने दो का एग्जांपल लिया, तो मल्टीपल पीसीज है। तो मल्टीपल पीसीज हैव सेम ऑपरेशन पावर, हैव सेम इक्वल पोटेंशियल पावर। ईच पीसी इज कॉल्ड एज अ पीयर। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक पीसी आपका पीयर रहेगा, तो पीयर टू पीयर, जैसे मैंने आपको पीयर 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 टू पीयर कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो पीयर टू पीयर कनेक्ट हो रहा है। ईच सर्वर के पास सेम पोटेंशियल है, सर्व सेम के पास, हर एक पोटेंशियल के पास सेम पावर रहेगी। और एक रिक्वेस्ट एक भेजेगा, दूसरा रिसीव करेगा, दूसरा भेजेगा, एक रिसीव करेगा। ठीक है। उसमें ये डिसाइडेड नहीं रहता है कि यही भेजेगा यही रिसीव करेगा, नहीं। यहाँ पे वो डिसाइडेड है सर्वर क्लाइंट के सिस्टम में। यहाँ पे डिसाइड रहेगा कि सर्वर कौन, सर्वर क्या काम रहेगा, क्लाइंट का क्या काम रहेगा, डिसाइड। पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे रिक्वेस्ट जो जो भेजेगा, जिसकी रिक्वेस्ट जिसके पास गई वो उसको फिलफिल करेगा, और कनेक्शन जो है आपका नोड थ्रू चलता है। तो ये रहेगा आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीन टाइप के नेटवर्क्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ गए अभी। ठीक है। सबसे पहले अपन देखा कि नेटवर्क क्या रहता है, फिर उसके तीन मेन कॉन्फ़िगरेशन देखे कि सेंट्रल रह सकता है, सेंट्रलाइज रह सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर रह सकता है, कोलैबोरेटर रह सकता है। फिर अपन ने देखा कि कौन कौन से जो उसके कॉन्फ़िगरेशंस बन सकते हैं। तो पीयर टू पीयर दोनों सेम पावर के, या तो सर्वर क्लाइंट एक मेन पावर, बाकी छोटे छोटे पावर। तो ये बनेंगे। और अब बनेगा भाई टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो आपके सिस्टम के अंदर लैन एंड मैन दिए, पैन दिया नहीं है, तो मैं पैन आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। देखो पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब मेरा कंप्यूटर है, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर को मैंने माइक अटैच किया, कंप्यूटर को मैंने कैमरा अटैच किया, कंप्यूटर को मैंने कीबोर्ड अटैच किया, मेरा डिजिटल बोर्ड अटैच है। तो चार पांच चीजों ने कंप्यूटर को अटैच कर दी, मतलब एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, पैन नेटवर्क। मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल, मेरे को छोड़ के आपके कुछ काम क्या रहा है क्या? ये माइक लगा हुआ है, ये कीबोर्ड लगा है, ये कुछ आपका कैमरा लगा है, ये आपके कुछ काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, मैं ये सभी चीजों को यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन पर्सनल यूज कर रहा हूँ, अकेले अकेले खुद के लिए फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब है लैन। लैन क्या रहता है सर? लोकल एरिया नेटवर्क। समझो अगर मैंने राउटर बिठाया, मेरे रूम के अंदर मैंने राउटर बिठाया, वाईफाई बिठाया मैंने, तो हो क्या रहा है, मैं भी कनेक्ट हूँ भाई, मेरा दोस्त बाजू में बैठा है वो भी कनेक्टेड है,
ठीक है। उधर मेरी मम्मी को किचन में से लगा कि चलो यूट्यूब पे कुछ रेसिपी देख के करते हैं, तो वो भी कनेक्ट हो गए। तो क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग के अंदर बोल सकते हैं आप, एक हाउस के अंदर या फिर एक रूम के अंदर क्या हो रहा है, नेटवर्क शेयर हो रहा है। मतलब एक मॉडेम है आपका बीच में, राउटर, उससे मैं भी कनेक्ट हूँ, मेरी मम्मी भी कनेक्ट है, मेरा दोस्त आया हुआ है, हम गेम खेल रहे हैं, वो भी कनेक्ट है, मेरी दीदी, मेरा भैया, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई, ठीक है, मेरे पापा, सभी लोग एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये हो गया आपका लैन वाला नेटवर्क। अब बोलते वैन, और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैंने क्या कर दिया, राउटर को क्या चला था, मेरे को मेरे रूम में तो, मेरे घर में तो चल रहा था वाईफाई अच्छे से चल रहा था, लेकिन मुझे दिक्कत आ रही थी। मैंने क्या बोला कि नहीं, ये अपने को नहीं चाहिए, मुझे मेरे अंकल को भी इंटरनेट देना है, जो मेरे बाजू वाले नेबर रहते हैं उनको भी मुझे इंटरनेट देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वैन नेटवर्क, मतलब बड़ा सा नेटवर्क बिठाऊंगा। तो मैंने वाईफाई नेटवर्क बड़ा कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, उनके यहाँ पे राउटर बिठाया, मेरे यहाँ पे राउटर बिठा, उनको कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं है मैंने, जो लैन में था मेरे पास अकेले का था, लैन में उनके पास बेकले का था, लेकिन पावर बढ़नी चाहिए, उसकी वजह से मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब दोनों की पावर बढ़ गई, क्योंकि दोनों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, तो जब उनके पास ज्यादा लोड आएगा तो उधर पावर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होगी, इधर लोड आएगा तो इधर पावर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वैन में क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ लैन, मतलब वैन जो रहेगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन का आप समझ सकते हो कि मैंने पूरे सोसाइटी को इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया। जैसे पैन के अंदर मैं बोल रहा था कि खुद के लिए, फिर लैन में अपन गए कि रूम के लिए, फिर मेरे घर के लिए। अब वैन में मैं क्या करूँ, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए मैंने इंटरनेट दे दिया। तो ये हो जाएगा मेरा वैन। समझ रहे हो, मतलब लैन क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ पैन, एंड वैन क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ लैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। पैन क्या रहता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज यूज वेरी स्मॉल एरिया, यूजुअली पर्सनल, खुद के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, खुद के लिए यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, a group of computers connected, communication device interconnected with the मतलब वही दो चार कंप्यूटर आपके कनेक्ट है, लेकिन लोकली कनेक्ट है। समझो एक ऑफिस है मेरा, ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और सभी के कंप्यूटर्स कनेक्ट है, तो होने ही चाहिए कनेक्ट है। एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा सेंड हो रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे डाटा सेंड हो रहा है, तो डाटा इंटरनली बहुत घूमता है कंपनीज के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, सभी कंप्यूटर्स एक नोड से कनेक्ट है। ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क समझते हैं। और वैन क्या रहता है, ये इंटायर स्टेट और कंट्री को भी दिया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, वैन्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर, वैन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर एग्जिस्ट ओवर अनलिमिटेड जियोग्राफिकल डाटा, बहुत बड़ा डाटा। ठीक है, बहुत बड़ा जियोग्राफी को ये कवर कर सकते हैं। दे यूजुअली इंटरकनेक्टेड मल्टीपल लैंड्स। अब होता क्या है, जिसमें आपको बताया, वैन्स के अंदर क्या लैंड्स रहते हैं। तो क्या करेंगे आप, लैंड्स को कनेक्ट करते करते जाएंगे और बड़ा सा वैन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ग्लोबली एंड जियोग्राफिकली बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा ये, और सभी को ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा सभी के लिए। तो ये रहेगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। चलो भाई, अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो रहेगा आपका नेटवर्किंग एप्लीकेशन। ईमेल सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करता है सर, तो देखो मेरा एक जीमेल अकाउंट है, आपका भी एक जीमेल अकाउंट है, ठीक है, आपके दोस्त का भी है, मेरे दोस्त का भी है। चलो, तो सबके जीमेल अकाउंट रहते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ, आपका दोस्त आपको भेज सकता है, मेरा दोस्त मेरे को भेज सकता है, मेरा दोस्त आपके दोस्त को भेज सकता है, अगर ईमेल आईडी पता हो। तो यही ईमेल का स्टैंडर्ड रहता है कि ईमेल क्या करता है, सभी को इलेक्ट्रॉनिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली हो गए, हम कनेक्ट हो गए, मैं भी कनेक्ट हो गया, आप भी कनेक्ट हो गए, सभी हो गए। तो एक एप्लीकेशन है, बराबर है, नेटवर्किंग का एप्लीकेशन होगा ना ईमेल। मतलब आप क्या कर रहे हो, सभी को, आप सभी के मोबाइल्स को क्या कर रहे हो, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, कि कोई भी भाई आए और जिसको मुझसे कनेक्ट होना है वो मेरी ईमेल पे डाल दे, मेरे से कनेक्ट हो जाएगा। मैंने भी अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ईमेल ये आपको दिया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, लेट मी नो इन ईमेल। ठीक है, और अब चलते हैं वॉइस वॉइस मेल। जैसे ईमेल रहता है वैसे ही वॉइस मेल रहता है। वॉइस मेल में बस आवाज जाती है, ठीक है, टेलीफोनी जो आप बोलते हो आवाज, वो वॉइस मेल के अंदर जाती है। ठीक है, तो ईमेल के जैसे रहेगा आपका वॉइस मेल। एफटीपी, एफटीपी क्या रहता है सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोला जाता है इसको। अब प्रोटोकॉल क्या रहता है सर, सबसे पहले प्रोटोकॉल एक टर्म आ गई, नया वर्ड आ गया, इसको समझते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आप मेरे को डाटा सेंड कर रहे हो, आप मुझे डाटा सेंड कर रहे हो, तो कुछ प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, बराबर है। ऐसे ही नहीं कि भाई ले लिया डायरेक्ट डाटा सेंड कर, नहीं, सबसे पहले तो प्राइवेसी होनी चाहिए, हम दोनों को छोड़ के किसी और के पास डाटा नहीं जाना चाहिए। और जब डाटा जाए तो करेक्टली जाना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं भेज रहा हूँ वही जाना चाहिए, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए बीच में। तो कुछ पता चला एडिट करके कुछ डाल दिया, ठीक है, मैंने आपको आई लव यू बोला, आई हेट टू डाल दिया किसी ने बीच में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स रहते हैं कुछ। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करते हैं, एक ऐसा समझिए कि एक लेयर बनाते हैं आपके और मेरे बीच में कनेक्शन की, जो आपको और मेरे को कनेक्ट करता है ना, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहते हैं। ठीक है, अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करते हैं, होस्ट, रिमोट होस्ट को वो अटैच करते हैं। जैसे देखो, .com, .in, .org, ऐसे आपने बहुत सारे डोमेन नेम सुनेंगे, उसको होस्ट नेम भी बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट होस्ट नेम रहते हैं आपके, ठीक है, HTTP रहता है, HTTPS रहता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो सभी को कनेक्ट करने का काम जो रहता है वो FTP का रहता है। FTP क्या कर सकता है, सभी को कनेक्ट कर सकता है इंडिविजुअली।
ठीक है, अलग अलग डॉट कॉम्स, डॉट इन्स और बहुत सारे वाइड एरिया नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करने का काम एफटीपी कर सकता है। तो ये रहेगा एफटीपी। सबसे बड़ा और अच्छा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ नेटवर्किंग एप्लीकेशन का, तो वो रहेगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। आप कोई भी वेबसाइट सर्च करो, आप मुझे बताओ www आप यूज करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल यूज करते हो आप लोग। देखो www डॉट डबल स्लैश https डबल स्लैश डॉट यूट्यूब डॉट कॉम ऐसा सर्च करते हो आप लोग। मतलब www ये कॉमन वर्ड है, और ये क्या है? www मतलब एक इंटर कनेक्शन है। ये इंटरनेट का एक इतना बड़ा कनेक्शन है जिसके ऊपर सभी आपके वेबसाइट, सभी आपके एप्लीकेशंस, जितना भी डाटा है अपना, जो सरफेस वेब बोलते हैं अपन, जो अवेलेबल है यूजर्स के लिए, अपने अपने यूज के लिए, सभी जो डाटा है www से कनेक्टेड है। ठीक है, आपके कंपनी का डाटा हो गया, आपका गूगल के ऊपर का डाटा हो गया, आपके चैट जीपीटी का डाटा हो गया, सभी यूट्यूब का डाटा हो गया, सभी जो आपके पास नोट्स अवेलेबल रहते हैं ना, सभी www के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए है ह्यूज वेराइटी ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस मतलब वेबसाइट्स, तो पूरे ह्यूज वैरायटी ऑफ वेब पेजेस। पेजेस कोई भी हो सकते हैं, बिजनेस पेज हो, होम पेज हो, डायरेक्टरीज हो, इंजन हो, सर्च इंजन जैसे गूगल हम बोले, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स हो जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी जो चीजें हैं ये डब्ल्यू से ही कनेक्टेड रह पाती है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डब्ल्यू। अब चलते हैं सर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है सर? ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स आपने बहुत बार सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब कॉमर्स, कॉमर्स मतलब पता है ना, जहाँ पे पैसे का लेन देन, उसको कॉमर्सिंग बोला जाता है। ठीक है, तो जब आप कोई चीज परचेस करते हो, सेल करते हो, तो उसको कॉमर्स बोला जाता है। तो ई कॉमर्स मतलब आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, बहुत सारे ग्रोसरी के एप्लीकेशन आते हैं, ग्रोफर्स हो गया, ग्रोसीफाई हो गया, बहुत सारे आते हैं, इंस्टामार्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ये भी एक नेटवर्किंग का एप्लीकेशन है भाई। ये क्या कर रहा है? ई कॉमर्स बीच में है, मतलब एक वेब समझो, एक अमेजोन है बीच में है ये। आप इधर खड़े हो और जो सेलर है वो इधर खड़ा है, तो क्या कर रहा है? सेलर से सबसे पहले अमेजोन कनेक्ट करता है, और फिर वो सेलर से आपको कनेक्ट करवाते हैं। मतलब क्या कर रहा है? इंटरनेट जो नेटवर्किंग है वो आपको करवा रहा है ना, वो एक टाइप से आपको सेलर के साथ अटैच कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अमेजोन। तो ये हो गया आपका नेटवर्किंग। तो ई कॉमर्स भी एक अच्छा एग्जांपल है नेटवर्किंग क्रिएट करने का। उसका देखो बीबीएस है। तो बीबीएस क्या है सर? आपने सुना नहीं होगा बीबीएस, लेकिन बहुत फेमस है बीबीएस इंटरनेट की दुनिया में, और इसी के ऊपर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन चलते हैं आपके। बीबीएस क्या रहता है सर? बिल्ट इन बोर्ड सर्विस दो। अब बिल्ट इन बोर्ड सर्विस मतलब क्या होता है सर? जब आप बोलते हो कम्युनिकेशंस, जैसे आप जूम मीटिंग करते हो, गूगल मीट करते हो, आप लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन अपने यूज किए होंगे, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग होता है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, आप बोल सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप हो गया अपना बेस्ट एग्जाम्पल, व्हाट्सएप है आपके पास। तो आप क्या करो? डाटा को शेयर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। तो जो जो भी कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होता है, ये बुलेटिन बुलेटिन बोर्ड सर्विस के अंदर आते हैं, और ये सभी क्या करते हैं? आपको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप कनेक्ट हो रहे हो भाई, वर्चुअली आप मैसेजिंग के थ्रू कनेक्ट हो, आप वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट हो, आप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू कनेक्ट हो, कोई भी जो भी आप देखते हो, जैसे स्क्रीन शेयरिंग हो गया, ये सभी एग्जांपल्स है बीबीएस के। तो आई होप आपको नेटवर्किंग के एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म। जैसे मैंने आपको कहा था कि वन शॉट के अंदर खत्म कर देंगे, तो अपन ने निपटा दिया चैप्टर। ठीक है, पूरा का पूरा निपटा दिया। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। देखो, अल्टरनेट डेज के ऊपर हमारा वीडियो आता रहता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आप अल्टरनेट डेज के ऊपर समय आधा घंटा निकालना है, बस आधा घंटा निकालिए, वीडियो देखिए। प्रॉपर नोट्स आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है, जाइए गूगल क्लासरूम के ऊपर नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और अपना पढ़ाई चालू रखिए। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अल्टरनेट डेज ना देते हुए बस आप रोज आधा घंटा, रोज आधा घंटा। हो सकता है कि एक आधा वीडियो आपका आधा घंटे से ज्यादा खा रहा हो, तो क्या करिए? आधा घंटा आज दिया, कल आधा घंटा दूंगा डायरेक्ट, कल पे शिफ्ट कर दीजिए उसको। ऐसा हो गया कि पूरे चैप्टर का वीडियो आपने देख लिया, एक चैप्टर की पूरी वीडियोस आपके देख के हो गए। आप नोट्स पढ़िए दूसरे आधे घंटे में, मतलब अगले दिन के आधे घंटे में आप नोट्स पढ़िए। तो आप क्या करिए? फ्लो में काम करते रहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। मैं तो बोलूंगा कि आप एक काम ऐसा करो कि सोने से पहले आधा घंटा दे दो, कि भाई नींद आ रही है, अभी क्या करता हूँ, आधा घंटा कंप्यूटर साइंस पढ़ लेता हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स से आपको आगे जाकर सक्सेस दिलाएंगी। तो मैं मानता हूँ कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप जेई कर रहे हो, आप सीईटी कर रहे होंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ऑफकोर्स, तो क्या कीजिए? आप बहुत ज्यादा टाइम इसको मत दीजिए। आप क्या कीजिए? बस आधा घंटा, सोने से पहले आधा घंटा आपके पास रहेगा, तो आधा घंटा वीडियो देख लिया, नोट्स पढ़ ली थोड़ी सी, थोड़ा सा एक वन शॉट ही देख लिया। तो इस तरह से क्या कीजिए? आप नोट्स को पढ़ते जाइए, और धीरे धीरे आपका सिलेबस क्या होगा? कवर अप होते जाएगा। गूगल क्लासरूम की लिंक मैंने यहाँ पर भी दे दी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, जहां पर भी आप हो, आप हमारे ह्यूमनिक्स चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वन शॉट के अंदर, या फिर किसी भी वीडियोस के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, डाउट्स आता है, प्लीज लेट अस नो। आप हमें यहाँ पर बता सकते हो, आप हमें फीडबैक थ्रू हमारे गूगल क्लासरूम पे बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर हम अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अवेलेबल है। आप कहीं पे भी अपना डाउट क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी इन कमेंट सेक्शन। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन,
सो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट अस नो, और कोई भी दिक्कत आती है किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में तो भी हमें पता करवाइए। ह्यूमन नेक्स्ट आपके समर्थन के लिए हमेशा खुला है, फीडबैक के लिए हमेशा खुला है। आप प्लीज अपना मत प्रदर्शित किया कीजिए, ठीक है, आपका मत प्रदर्शित कीजिए ह्यूमन नेक्स्ट के ऊपर, और हम डेफिनेटली ट्राई टू रीच आउट योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रीच आउट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। टिल देन कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय गाइस।